Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of Clad Community's amazing videos। और आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये हार्डली एक 5-6 मिनट का टॉपिक होता है, बट काफ़ी बच्चों ने कहा है कि सर ये जो इकोनॉमिक वाले पैसेजेस होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी के बारे में बोला जाता है, ये ना आरबीआई की बात हो गई या फिर जीडीपी की बात हो गई, इन्फ्लेशन की बात हो गई, रुपी अगेंस्ट डॉलर की बात होगी, ऐसे ऐसे टॉपिक सर हमें समझ नहीं आते। आज इस टॉपिक को मैं 8-9 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है। अब जितने भी बच्चे बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात की, एक बात समझ लो कि कंसोर्शियम ने 2020 के बाद, ठीक है, 2024 तक सिर्फ एक पैसेज दिया है लॉजिकल में, विच हैज कम फ्रॉम इकोनॉमी का जो जॉनर समझ रहे हैं हम, ठीक है। एंड दैट वाज इन 2023 का आई थिंक पहला पैसेज था जो जनरल सेट रिलीज किया था, ये वाला पैसेज जहां पे उन्होंने एक इकोनॉमिक पैसेज दिया था। तो जितनी फ्रीक्वेंटली ये पैसेजेस आते हैं बहुत कम है, बट अगर बाई चांस आ भी गया तो तब भी फाड़नी ही है, झंडे गाड़ने ही है। तो इसीलिए इन आवर वीडियो नंबर 3 विच विल बी प्रीमियरिंग अबाउट 4 o'clock PM, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक पैसेजेस। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुम्हें क्लैड कम्युनिटी के इकोनॉमिक पैसेजेस मिल जाएंगे, या तो ये हमने खुद बनाए हैं, या फिर हमने वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, या फिर हमने कहीं और से उठाए हैं। बट इन 10 पैसेजेस के बाद जो मैं आज इस क्लास में पढ़ाऊंगा, जो टेक्निक्स आज तुम सीखोगे, अगर तुम इधर अप्लाई कर दोगे, तुम्हारी एक हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके साथ साथ तुम्हारी थियोरी का एप्लीकेशन भी खत्म हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हमने अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस पढ़ा, उसकी वीडियो का आई बटन ऐसे छोड़ देता। ते ओदे बाद हमने पढ़ा एक्यूरेसी इन स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग क्वेश्चंस, ओदा भी मैं आई बटन ऐसे छड़ दांगा। ते ओदे बाद अही अज पहुंचे दे आ इकोनॉमिक पैसेजेस चे। थोड़ी पंजाबी टूटी फूटी है, बट कोई नहीं, इमोशन समझा करो। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। इकोनॉमिक पैसेज देखो, अभी जब तुम जनरली बोल देते हो कि देखो इकोनॉमिक पैसेजेस, ठीक है, काफी बार पता नहीं होता एग्जैक्टली इशू क्या है। अगर तुम अपने आप को अभी भी पूछो एक बार वीडियो पॉज करके कि इशू क्या है, तुम्हें नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हमने बस जनरलाइज कर दिया कि इकोनॉमिक पैसेजेस है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी चीज का सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ये तो समझ आना चाहिए ना। इन मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक पैसेजेस सबसे पहली चीज बच्चे जो हमें कहते हैं कि सर सबसे पहले नंबर्स आ जाते हैं। सर परसेंटेज आ जाएगा, या फिर कह देंगे कि इस पे ये प्रोपोर्शन है, तो नंबर आ जाते हैं। और नंबर को समझना, मुझे जैसे बोल देंगे देश की जीडीपी 3% से ग्रो हुई है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कुछ और 4% से कम हुआ है, और ये हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के इस सेक्टर पे, समझ नहीं आया तो ठीक है। सबसे पहले नंबर्स, ठीक है, जो इकोनॉमिक के पैसेजेस आते हैं उनमें सबसे पहले नंबर, परसेंटेजेस वगैरह वगैरह, ठीक है, सबसे पहले ये। फिर दूसरा बच्चे हमें कहते हैं कि देखो दूसरा प्रॉब्लम आता है विद रिलेटिविटी ऑफ डेटा। डेटा को डेटा से रिलेट कैसे करते हैं, मैं इस पे आता हूं, पहले लिख लेते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है कॉजेशनल लिंक्स। अब देखो कॉजेशनल लिंक्स क्या है, काफी बार इकोनॉमिक के पैसेजेस में होता है, कहेंगे अगर तुम ये एक्शन करोगे तो ये रिएक्शन आएगा, उसकी वजह से ये कॉज हो जाएगा। ऐसी लिंक्स बहुत बनती हैं, हम बात करेंगे इसकी आज के पैसेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लिख लेना। फिर आ गया चौथा, बच्चे कहते हैं सर जार्गन समझ नहीं आता, जो शब्द यूज किए होते हैं वो समझ नहीं आते, कभी कभार भारी भारी शब्द आते हैं, सर रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, सानू तो समझ नहीं आता सर, अही देसी लौंडे, तो तुमको भी समझाएंगे आज, कोई नहीं, ठीक है। इस वीडियो की एंडिंग में तुम अगली बार जब इकोनॉमिक का पैसेज देखोगे तुम्हें अच्छा लगेगा कि वाह सभी फट रही है, मैं झंडे गाड़ने जा रहा हूं, लेट्स डू इट। आज के बाद से तुम जब भी एक इकोनॉमिक पैसेज देखोगे तुम्हें मजा आएगा। क्यों? मैं जानता हूं क्या करना है, ये आजू बाजू के कोई भी नहीं जानते। क्यों जानते हो तुम? क्योंकि तुमने कृष्णा सर की क्लासेस लगा रखी है। तुम्हें क्या करना है भाई, जरा एक बार सब्सक्राइब कर दो, कमेंट वमेंट डाल दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो यार। हम इतना प्यार से पढ़ाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीजें पढ़ाते हैं, इतना तो बनता है। लेट्स गेट मूविंग। चौथी चीज है जार्गन, ठीक है। अब देखो ये जो 4 के 4 प्रॉब्लम है ना, आज इनका आसानी से हल निकालेंगे, और इस वीडियो की एंडिंग में तुम अपने आप को जब आईने में देखोगे तुम कहोगे तू तो बेटा इकोनॉमिस्ट बन, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो मैंने लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम लिख दिए, पी फॉर प्रॉब्लम्स। अब राइट साइड पे सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है, एस फॉर सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल है, नंबर्स को फेस वैल्यू पे लिया करो। अब देखो सर फेस वैल्यू क्यों होता है, आप हर जगह नए नए शब्द क्यों बनाते हो? देखो ये बहुत सिंपल शब्द है। एक सेकेंड, माइक थोड़ा गिर रहा है, बटन अभी ठीक होना चाहिए। नंबर्स को फेस वैल्यू पे लिया करो, अर्थात क्या, मैं बताता हूं। अगर तुम्हें पैसेज में दिया गया है कि देश की जीडीपी 3% से कम हुई है और इसकी वजह से प्रभाव पड़ा है हमारे एजुकेशन सेक्टर पे, जहां पे बजट एलोकेशन 12% से गिर गया, फॉर एग्जाम्पल, बड़ा बड़ा घटिया एग्जाम्पल है, बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या याद रखना, तुम्हें ये 3% और ये 12% याद नहीं रखना, तुम्हें याद रखना है जीडीपी थोड़ा कम हुआ,
उसकी वजह से एजुकेशन का पैसा थोड़ा और कम हुआ, बस। ठीक है, परसेंटेजेस को थियोरी में बदला करो। व्हेन इट सेज 3% रिडक्शन हुआ है, तुम्हें क्या समझना, थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है, तुम नंबर्स भूलने लगते हो। और अगर तुम्हें ये गलतफहमी है कि वो एग्जाम में तुम्हें डेटा मांगेंगे, तो मेरी बात सुनो, नंबर याद रखना तुम्हारा काम नहीं है। एक पैसेज में एटलीस्ट ऐसे 15-20 डिटेल्स होंगी जो तुम याद रखना चाहते हो, याद रखना तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा एक क्वेश्चन आ भी गया जो बहुत रेयर है, तुम हमेशा पैसेज के पीछे जा सकते हो, तुम हमेशा एक पेज पलट सकते हो, पैसेज देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम अपनी याददाश्त पे भी जा रहे हो, मैं तो कहूंगा एक बार वेरीफाई करके ही करके जाना, क्योंकि ये पक्के आंसर होते हैं। सो ऐसी डिटेल्स तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अगर तुम्हें पैसेज में कहा गया कि 3% कम हुआ है, क्या याद रखना है तुमने, थोड़ा कम हुआ है, बस। ठीक, अगर उसने कहा कि 12% कम हुआ है, तुमने कहा कि काफी कम हो गया। अगर उन्होंने कहा कि जीडीपी 20% से बढ़ी है, तो यार जीडीपी क्या फाड़ रही है, बहुत बड़ी है, बस। तो तुम्हें नंबर भूलने हैं, और नंबर जो चीज को समझा रहा है ना, वो याद रखना है। तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू पे आइडेंटिफाई करना। फिर आते हैं रिलेटिविटी ऑफ डेटा पे। और देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ। तुम्हारा जो पूरा इकोनॉमिक का पैसेज है ना, तुम ये करना सीख जाओगे, हमेशा सही करोगे। ठीक है, एंड दिस डजंट ओनली अप्लाई टू इकोनॉमिक पैसेजेस, लॉजिकल का कोई भी ऐसा पैसेज जहां पे तुम्हें आज तक दिक्कत लगी है, तुम अगर ये अप्लाई करने लग जाओगे, तुम कभी गलत नहीं होगे। ठीक है, व्हाट इज रिलेटिविटी ऑफ डेटा। अब देखो सुनो, पैसेज में कई बार क्या होता है, जैसे हम आगे अभी एक 2023 का जो एक बार आया है, उसको भी एक बार करके देखेंगे हम। डेटा को डेटा से बहुत रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने हमारी पहली क्लास में लिया था आज, रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, because of that she will do very well in her CLAT exam, because of that she will have very good 5 years in her college, because of that let us say she will get a very good job। अब देखो, मैंने 5 चीजें बोल दी, और पांचों की पांचों चीजें एक से एक लिंक्ड है। ठीक है, रिया ने क्लैट कम्युनिटी क्लासेस ज्वाइन की, उसकी वजह से उसका रैंक अच्छा है, रैंक की वजह से कॉलेज अच्छी है, कॉलेज अच्छी वजह से उसकी जॉब प्लेसमेंट अच्छी हुई। अब देखो, 5 की पांचों चीजें डेटा है, और डेटा एक दूसरे से लिंक्ड है। इसको ही बोलते हैं हम रिलेटिविटी ऑफ डेटा, जहाँ पे डेटा एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं। अब इकोनॉमी के पैसेजेस में ये बहुत होता है, और बच्चों को यहाँ पे दिक्कत भी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि यार एक तो डेटा समझना मुश्किल है, फिर डेटा को डेटा से लिंक करना मुश्किल है। बट आज की क्लास में हम पूरा समझा देंगे। ठीक है, तुम लिंक्स को एस्टैब्लिश करते हो। अब आते हैं कॉजेशनल लिंक्स पे। ठीक है, अब जैसे हमने अभी अभी लिंक्स की बात की, ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल फिर से देते हैं। रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, बिकॉज ऑफ विच शी डज वेरी गुड इन हर क्लैट एग्जाम। उसकी वजह से उसकी अच्छी जॉब लगती है, और उसकी वजह से उसको पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, शाबाश। ठीक है, ये रिया की लाइफ स्टोरी हमने लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं, कॉजेशनल लिंक क्या होता है। लेट अस से फॉर एग्जांपल रिया डज नॉट अटेंड क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, शी विल गेट लेसर मनी। व्हाई? अब देखो, मैं स्टेप 2 से, ठीक है, सीधा स्टेप 5 पे रिलेशन मार रहा हूँ। ये बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि जो स्टेप 3 और 4 है ना, इसको तो हमने देखा ही नहीं। और अगर तुम्हें ये सीखना है ना, तो तुम्हें पूरा चार्ट याद रखना पड़ेगा। ये हो जाती है बेटा मुश्किल। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, उसकी वजह से अच्छा कॉलेज आया, अच्छी प्लेसमेंट आई, ज़्यादा पैसे आए। अगर अब वो क्लैट कम्युनिटी के क्लास ज्वाइन ही ना करे, तब क्या होगा, अच्छी रैंक नहीं आएगी, अच्छी प्लेसमेंट नहीं आएगी, पैसे कम मिलेंगे। अब देखो, ये जो बाकी के बीच के 2 स्टेप्स है ना, याद रखना मुश्किल है। तो अगर तुम्हें एग्जाम में दे दिया रिडक्शन इन दिस विल इट लीड टू दिस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बीच के स्टेप्स दिए ही नहीं होते। ये सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा कॉजेशनल लिंक्स। तो दोनों तुम याद रख सकते हो, 2 और 3 एक साथ भाई भाई हैं, दोनों को एक साथ टैकल करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आए जार्गन पे। अब देखो, जार्गन का क्या है ना, तुम इकोनॉमिस्ट तो हो नहीं कि तुम पूरा पैसेज पढ़ के जार्गन समझो। तो तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत फंडामेंटल, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। 15 से 20 टॉपिक्स हैं ऐसी। तो जितनी भी इकोनॉमिक की जार्गन है, उस सब की मैंने लिंक्स डाल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, या फिर इधर आई बटन भी छोड़ दूंगा मैं, एक बार जाके देख लेना। तो ये हो गया बेटा 4 चीजें, नंबर्स, रिलेटिविटी ऑफ डेटा, कॉजेशनल लिंक्स और जार्गन। अब देखो, हम एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे तुम्हें मैंने 4 चीजें बता तो दी हैं, बट इन 4 चीजों को अप्लाई करना तुम जानते हो। इसलिए हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, हम ये 2023 का पैसेज उठाएंगे और इसको फाड़ देंगे। इसकी हर एक लाइन पे हम वो 4 चीजें अप्लाई करेंगे जो हमने आज पढ़ी हैं, और मैं तुम्हें एक बार करके दिखाऊंगा कि एक इकोनॉमी के पैसेज को करना कैसे है। बट मेरे से पहले मैंने ऑलरेडी थोड़ी मार्किंग्स कर रखी हैं, तुम एक बार पढ़ो। इस पैसेज के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, जो आएंगे बेटे हमारे 6 बजे। ठीक है, विच विल कम एट 6 o'clock, क्योंकि इस पैसेज में अग्री डिसएग्री भी है,
तो मुझे लगा एक ही पैसेज 2 वीडियो में आराम से हो जाएगा, तो विल डू इट लाइक दैट। सो 3 बजे का जो ये वीडियो है हम पैसेज डिस्कस करेंगे, 4 बजे पहले हम थियरी डिस्कस करेंगे, अग्री डिसएग्री की, उसके बाद क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व कर देंगे दोनों पैसेजेस के, एक तीर से 2 निशान खत्म। लेट्स कीप गोइंग। ये बेटा पैसेज, टेक योर टाइम, अटेम्प्ट करो। सबका हो गया। नाउ लेट्स ब्रेक दिस डाउन। एक बार तुम्हें मुझे करते देख लेना, इसके बाद तुम नीचे जो मैंने पैसेज छोड़े उन पे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ 6 बजे को, ठीक है। अगले 3 मिनट अगर तुम लोगों ने मुझे ध्यान से देख लिया और मैं जो कर रहा हूँ सीख लिया, तुम्हारा इकोनॉमी का पैसेज डन, ठीक है। Let's start. The decline in the value against major currencies has to be viewed within a set of macroeconomic factors. The recent depreciation of the Indian rupee is a case in point. इधर तक हमने सिर्फ 2 चीजें सीखी हैं कि देखो ऑथर को फर्क ज्यादा पड़ रहा नहीं, पैसे कम हो रही है इससे, ठीक है। पैसेज को ऐसे ही समझना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं फिराना है। क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक करेंसी इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न टू हुम? द नेशन, नो, टू द ऑथर। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि देखो ये चीजें ऑथर कह रहा है। ऑथर कह रहा है कि उसको फर्क नहीं पड़ता अगर कंट्री की करेंसी कम हो रही है, तो हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ो, ठीक है। द रूपी हैज बिन डिप्रिशिएटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से हमारी करेंसी की मार रहे हैं। वॉट आर ऑफ कंसर्न नाउ आर द रेट एट विच द डेप्रिशिएशन इज अकरिंग एंड द अंडरलाइंग फैक्टर्स कॉजिंग द चेंज। इसने क्या है, डेप्रिशिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी अंडरलाइंग फैक्टर्स है जो ऑथर को कह रहे हैं कि ये इशू है। बस अभी हमने इधर तक 2 चीजें पढ़ी, करेंसी की वैल्यू कम होना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़े अंडरलाइनिंग फैक्टर्स हैं जो ऑथर को लग रहा है प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए भी वही प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इधर से, द रशिया यूक्रेन वॉर हैज डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स कॉजिंग कमोडिटी प्राइसेस टू राइज। रशिया यूक्रेन वॉर, द रशिया यूक्रेन वॉर हैज डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स कॉजिंग कमोडिटी प्राइसेस टू राइज। कमोडिटी की जो प्राइसेस है वो हो गई हुई है राइज, कॉज लिंक बन गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लीडिंग टू अ वर्ल्ड वाइड हार्डनिंग ऑफ इन्फ्लेटरी ट्रेंड्स, जिसकी वजह से बेटा इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो गया। अब देखो, रशिया यूक्रेन वॉर, कमोडिटी की प्राइसेस भी बढ़ गई, इसकी वजह से जो हमारी इन्फ्लेटरी ट्रेंड है वो भी बढ़ गए। अब देखो ये हमने निकाला है एक कॉजल लिंक इस लाइन से, देख रहे हो, इतना ज्ञान इधर दिया हुआ है, बस हमें यही करना है पूरे पैसेज में। इधर कीप फॉलोइंग मी, लेट्स डू इट वन बाय वन। This in turn has caused the major central banks to raise interest rates, forcing investors to back the safe haven of US dollars. इसकी वजह से क्या हुआ? बैंक्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी, जिसके वजह से जो हमारी इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा क्या प्रेफर कर रहे हैं? डॉलर। देख रहे हो कितनी लिंक्स बन रही हैं, एक की वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। विल कीप गोइंग, ठीक है। ये अप्रोच आज तक तुम्हें किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, ठीक है। बट डोंट वरी, ट्रस्ट मी, ऐसी बहुत इश्यूज है जिसके लिए बहुत स्मार्ट टेक्निक्स है हमारे पास। मेक श्योर यू जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, तुम्हारा सब हम देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर इंडिया दीज हेडविंड्स फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी हैव कॉज्ड सेवरल प्रॉब्लम्स। अब दिस इधर तक जो भी राम कथा है ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है, मैं नहीं। आगे बढ़ते हैं। Higher interest rates in developed country markets have caused a significant outflow of portfolio investments from India. अब सर इसके वजह से क्या हुआ? जो लोग इंडिया में अभी तक पैसा डाल रहे थे, ठीक है, वो सर पैसा निकालने लग गया। जो इनफ्लो था वो सर आउटफ्लो हो गया। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन द फेस ऑफ दीज प्रेशर्स द रूपी लेफ्ट टू इटसेल्फ वुड डिक्लाइन इन वैल्यू। अब सर इसकी वजह से जो हमारा रूपी है डिक्लाइन इन वैल्यू कर रहा है। मैं कहा बेटा वेरी गुड, हम तो बहुत स्मार्ट हो गए यार। ओके, वेरी गुड। वन वे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुड स्ट्रीम टाइड वुड बी टू सेल ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट टू ईज द सप्लाई ऑफ द सिचुएशन। इसका मतलब कि जो सर रूपी की जो फॉलिंग प्राइस है, जिसकी राम कथा हमने अभी इधर पढ़ी है, इसको एक हद तक बचाने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है सर? डॉलर्स को बेच सकती है, ठीक है। तो रूपी को कम करने के लिए डॉलर को बेच सकते हैं, कॉजेशनल लिंक बन गया। द आरबीआई हैज बीन डूइंग एग्जैक्टली दैट, आरबीआई ऑलरेडी कर रही है। The challenge before the RBI is how much to let the rupee depreciate and how much to intervene to prop it up। कि देखो रूपी को कितना कम कर सकते हैं, कितना प्रॉप अप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर डॉलर को कितना बेच सकते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखो इधर एक कॉजेशनल लिंक बना है ना, इसलिए हमें समझ आया कि आरबीआई को अभी क्या सोचना है, कितने डॉलर्स बेचे, कितने डॉलर्स अपने पास रखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट कुड ट्रिगर अ राइज इन पॉलिसी कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स while closely monitoring inflationary expectations. The biggest challenge is to navigate unpredictable international economic shocks in the near future. The Indian economy health is already not blah 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 blah. RBI has difficult choices controlling, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी पूरे पैसेज का हमने डिटेल्स इग्नोर किए हैं, जितनी भी बाकी बकवास थी हमने सारी की सारी को ऐसे दफा कर दिया हुआ है।
हमने सिर्फ उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट किया है जहाँ पे कॉजेशनल लिंक्स बनती हैं। क्यों? कॉजेशनल लिंक्स बनाने वाला तुम्हारा ऑथर है। जैसे मैंने लॉजिकल के पहली वीडियो में समझाया था, जिसका मैं आई बटन फिर से छड़ दूंगा थे, जैसे मैंने पहली वीडियो में समझाया था, ऑथर की इंटरवेंशन से क्वेश्चन आते हैं। एक इकोनॉमी के पैसेज में जितने भी ये कॉजेशनल लिंक्स बनते हैं ना, सब ऑथर के इंटरवेंशन होते हैं, और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होते हैं। ठीक है, देख रहे हो कैसे पहली वीडियो से आखिरी वीडियो कनेक्ट की। मजा आ गया सर, मुझे पता है मजा आया, तो जाओ यार लाइक मारो यार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे समझते हैं एक पैसेज को। एक चीज से सर एक और टॉपिक लिंक्ड है, एक और से एक और लिंक है, एक और लिंक है, एक और लिंक है, एक और लिंक है, एक और लिंक है। इस सब का अर्थ क्या है? रुपी कम हो रहा है। रुपी को कम होने से बचाने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, उसी चीज को कितना करना है आरबीआई का क्वेश्चन है। इतना सिंपल था। ठीक है, अब इसी चीज को तुम ट्राई करोगे नीचे की पैसेजेस। मैं तुम्हें मिलूंगा अभी अगली वीडियो में एग्जैक्टली एथे। ठीक है जी, इट इज एग्जैक्टली 4 बजे नाउ। मैं तुम्हें मिलूंगा 6 बजे को। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, थोड़ी कॉफी भी लेता हूँ। क्लैट 2026 के एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं। हम जितनी तुम्हारी अभी मदद कर रहे हैं, इतनी ही मदद हमने अपने बच्चों को 4 महीने पहले कर दी थी। तो सर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, बट तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारे जो जूनियर्स हैं, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, जो बच्चे अभी क्लैट ले रहे हैं, उन सबको एक बार पता तो चले कि क्लैट कम्युनिटी ना फर चीज है। ठीक है, मेक श्योर यू फॉलो द सीरीज, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। कमेंट पक्का कर देना। तुम्हें अगर कोई और टॉपिक भी चाहिए, मैंने तो 6 आइडेंटिफाई किए हैं, तुम्हें अगर 4-5 और भी चाहिए तो बता देना। क्लैट कम्युनिटी लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो एक दिन में तुम्हारी 6 की 6 भारी टॉपिक्स हमने कवर कर ली हुई हैं। ओके, इसके बाद तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट होंगी कमेंट्स में, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। हमारी थोड़ी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं जो आने वाली हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मेक श्योर यू हैव दैट बेल आइकन स्मैश्ड एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर श्योर। क्लैट कम्युनिटी लेडीज एंड जेंटलमैन, एज अ फैमिली अभी हम एक ऐसे स्टेज पे आए हैं जहाँ पे हम अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे। तुम्हारा क्लैट एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड टू अस। लेट्स गिव इट अ ऑल। ठीक है, लेट्स गेट दिस गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।